हाय दोस्तों, मैं हूँ लालोन और आप देख रहे हैं मान गए उस्ताद ऑर्डिनरी जीनियस ऑफ इंडिया। ये कहानी है पेठापुर की राजकुमारी की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन शादी थी दूर देश में। इस बात से राजकुमारी थी बहुत ही दुखी, क्योंकि पेठापुर के फूल पत्ते पंछी जिसके साथ इसने बचपन गुजारा था उससे उसे दूर जाना था। अब राजकुमारी को दुखी देख राजा दुखी, अब राजा दुखी तो प्रजा दुखी। लेकिन वहां पे आया एक कलाकार को आइडिया आया, रात भर दिया जलाया, सुबह सुबह राजकुमारी के लिए चुनरी लाया जिसमें पूरा पेठापुर समाया, जिसे देख राजकुमारी को मजा आया। है ना मजेदार कहानी। लेकिन सच में पेठापुर में ऐसे कलाकार हैं जो नेचर को वुडन ब्लॉक में कार्व करते हैं, जो छपता है कपड़ों पे। तो आपको देखना है कि ये ब्लॉक बनते कैसे हैं। तो चलो चलते हैं पेठापुर। ये हम पहुंच गए गुजरात के पेठापुर में, जो मशहूर है वुडन ब्लॉक मेकिंग के लिए। ये है उस्ताद सतीश प्रजापति जी, जो काफी सालों से ब्लॉक बना रहे हैं। सबसे पहले डिजाइन के हिसाब से सगुन की लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर उसे रेंदा यानी फाइल से घिसते हैं। रूलर जैसी सीधी पट्टी को ब्लॉक की सतह पर रख के लीक होती रोशनी के सहारे ब्लॉक की समतलता को चेक करते हैं। सैंड पेपर से घिसकर ब्लॉक को और समतल किया जाता है। अरे, ब्लॉक को छोड़कर सतीश भाई सैंडस्टोन क्यों तोड़ने लगे? सैंडस्टोन को कूटकर उससे बने पाउडर पे पानी डालकर ब्लॉक को घिसा जाता है। ये सागौन की लकड़ी का ब्लॉक पुराने दिनों में छत में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी से रिसाइकिल करके यूज करते हैं। सही प्रिंट निकालने के लिए ब्लॉक की सतह का समतल होना बहुत ही जरूरी है। अरे वाह, घिसने के बाद ये ब्लॉक का सरफेस तो चमकने लगा है। अब इस पे करनी है ड्राइंग, पर ड्राइंग ठीक से दिख पाए इसके लिए व्हाइट पेंट लेते हैं। पुराने दिनों में इसके लिए चूने का इस्तेमाल होता था। वुडन ब्लॉक प्रिंट की शुरुआत चाइना से हुई थी। अब नुकीले नीडल और स्केल से ब्लॉक के बीचों बीच एक लाइन खींचते हैं। फिर उस लाइन को बेस मान के उस्ताद सतीश जी कैलिपर के सहारे इतने आसानी से समान अंतर पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं कि मानो उनका कैलिपर नाच रहा हो। इन पॉइंट्स को जोड़कर वो एक ग्रिड तैयार कर लेते हैं। ग्रिड से बने चौकोरों के कोनों को जोड़ते हुए वो तिरछी ग्रिड्स भी बना लेते हैं। जैसे जैसे बौद्ध धर्म फैलता गया, वैसे वैसे पूरे एशिया में ब्लॉक प्रिंट भी फैलता रहा। ग्रिड के ऊपर प्रिंट के डिजाइन के अनुसार ड्राइंग शुरू होती है। ड्राइंग हमेशा डबल लाइंस में की जाती है। पहले निडल के सहारे कच्ची ड्राइंग होती है और फिर चिजिल से हल्के हाथों से ठोक कर ड्राइंग की पक्की लाइंस बनाई जाती है। पक्की ड्राइंग्स में साथ साथ कलर्स भी फिल करते जाते हैं। इन ड्राइंग्स को करने के लिए जियोमेट्री का अच्छा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उस्ताद सतीश जी यूं तो स्कूल में केवल 10वीं तक ही पढ़े हैं, पर जियोमेट्री का ज्ञान उन्होंने अपने पापा गोविंद जी से ब्लॉक बनाते हुए ही पाया है। वाह, बचपन में जियोमेट्री सीखते वक्त कभी सोचा भी नहीं था कि उससे इतना सुंदर डिजाइन भी बन सकता है। पेठापुर के कारीगर सियाम के राजा यानी कि थाईलैंड के राजा के लिए ब्लॉक बनाते थे, जिसे सौदागरी प्रिंट भी बोला जाता है। अब शुरू होगी कहानी ब्लॉक को कार्व करने की। इसकी शुरुआत होती है एक हैंड ड्रिल से। ये अनोखा हैंड ड्रिल एक लकड़ी पे बंधे डोरी से बना है। ड्रिल पे लिपटी डोरी लकड़ी को दाएं बाएं घुमाने से ड्रिल को घुमाती है। इस ड्रिल से बड़ी सावधानी से डिजाइन के उन हिस्सों में ड्रिल किया जाता है जहां कलर नहीं लगा है।
नक्शे के बारीकी के हिसाब से बड़े छोटे साइज के छेद किए जाते हैं। इन छेदों की वजह से कार्विंग करना आसान हो जाता है। लग रहा है ड्रिलिंग का काम हो गया है। क्या बात है, ये तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा है। ये लोग 1 मिलीमीटर तक का बारीक कार्विंग भी कर सकते हैं। बारीक चिजेल से पहले ड्रिल किए हुए छेदों को जोड़ लेते हैं। फिर आरी से ब्लॉक के साइड्स को कुछ दूरी तक काट लेते हैं। एक मोटे चिजेल से चारों तरफ से लकड़ी को छांट दिया जाता है। इससे ब्लॉक पे कार्विंग की गहराई भी तय हो जाती है। उस्ताद का कहना है कि पेठापुर के ब्लॉक्स की कार्विंग का डेप्थ इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। फिर सावधानी से अंदर के हिस्सों को भी मोटा मोटा कार्व कर लेते हैं। इसके लिए अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत में ब्लॉक बनाते समय ही ये ध्यान रखा जाता है कि लकड़ी के रेशों की दिशा ऊपर रहे, ताकि वो आसानी से चिजेल से काटी जा सके। वाह, लगता है ये तैयार हो गया। नहीं? अच्छा, अभी और कार्विंग बाकी है। एक बारीक चिजेल से बड़ी ही सावधानी से डिजाइन को फिनिश किया जाता है। नहीं तो कार्विंग में हुई हल्की सी गलती भी प्रिंट में नजर आ जाएगी। कार्विंग के लिए जो हैमर यूज होता है वो भी लकड़ी का होता है। ये काफी पेशेंस और स्किल का काम है। सोचो, शायद कभी ऐसा भी एक वक्त होगा जब पेठापुर के हर घर से यूं ठक ठक कार्विंग की आवाज आती होगी। वर्ल्ड वॉर 2 के पहले लगभग 3000 फैमिली थाईलैंड के साथ वुडन ब्लॉक का बिजनेस करते थे। कार्विंग होने के बाद डिजाइन के अंदर की उबड़ खाबड़ सतह को लोहे के चपटे सिरे के एक बीट से ठोककर बराबर कर लेते हैं। हालांकि ये करने से ब्लॉक के प्रिंट पर कोई असर नहीं पड़ता, पर उस्ताद के मुताबिक वो ये सिर्फ इस कलाकृति की सुंदरता बढ़ाने के लिए करते हैं। ब्लॉक का डिजाइन तो तैयार हो गया, पर इसे प्रिंट के इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए पहले आसपास के एक्स्ट्रा बचे वुड को छांट लेते हैं। एक वुडन ब्लॉक से लगभग 25,000 किलोमीटर के कपड़े छाप सकते हैं, यानी कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का सफर 8 बार। वाह! हैंडल बनाने के लिए एक लकड़ी को ब्लॉक के साइज में आरी से काट लेते हैं। फिर उसके बीचों बीच एक ड्रिल करते हैं। फिर ब्लॉक और हैंडल के किनारों को घिसकर स्मूथ कर लेते हैं, ताकि ब्लॉक इस्तेमाल करते वक्त हाथों को चोट ना पहुंचे। ब्लॉक के पीछे की सतह के बीचों बीच एक लाइन खींचते हैं। फिर वहां ग्लू लगा के स्क्रू के सहारे हैंडल को फिट कर देते हैं। अब लेते हैं एक टेस्ट प्रिंट। वाओ! कुछ डिजाइन्स जिनके प्रिंट में एक से ज्यादा रंगों की जरूरत होती है, उनके लिए उतने अलग अलग ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं। जितने रंग उतने ब्लॉक्स, लेकिन सबके बनाने का तरीका एक। फाइनली जब कपड़े पे इनका प्रिंट आता है, तब लगता है वाओ, इट्स मैजिक। क्यों, है ना? ये थे उस्ताद सतीश भाई। मान गए उस्ताद। ये थी कहानी पेठापुर के ब्लॉक प्रिंट की। ऐसी ही नए कहानी, नए सफर और नए उस्ताद के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए